पार्टी करना स्टार्ट कर देती है। अब हमें जीसो अपने घर में दिखाई जाती है, जहाँ पे वो युनवो से बता रही होती है कि उन लोगों ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। तो युनवो बोलता है मतलब तुम्हारे दोनों बॉयफ्रेंड ने एक ही टाइम पे तुम्हारे हाथ पकड़ लिए थे। तो जीसो बोलती है हाँ। तभी जीसो युनवो से बोलती है क्या तुम मेरे लिए वो बुक उतार सकते हो। तो युनवो बोलता है कि जब सब लोग बड़े हो रहे थे तो तुम क्या कर रही थी। तो जीसो बोलती है जब सब लोग डेट कर रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे। तभी जीसो बोलती है लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो युनवो बोलता है क्या। तो जीसो बोलती है कि जितना मैंने सोचा था वो दोनों एक दूसरे के उतने ज्यादा क्लोज आ रहे हैं। तो युनवो बोलता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो जीसो बोलती है जितना ज़्यादा वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे उतना ज़्यादा वो अपनी पर्सनल बातें शेयर करेंगे, जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में भी बताएंगे और ऐसे मेरी टू टाइमिंग भी पकड़ी जाएगी। तभी जीसो युनवो से बोलती है कि मुझे 1000 वॉन दो। तो युनवो बोलता है कि क्यों। तो जीसो बोलती है तुम्ही ने तो कहा था कि मैं नए एपिसोड के साथ आऊंगी तो तुम मुझे 1000 वॉन दोगे। तो युनवो बोलता है तो तुम्हें ये सब याद था। तो जीसो बोलती है मैं कैसे भूल सकती हूँ। अब हमें नेक्स्ट ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जीसो अपनी मेडिसिन ले रही होती है। तभी उसके पास जीहो आता है, चॉकलेट का बॉक्स रख के वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ जीहो और युन एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वहीं दूर से जीसो ये सब सुनने की कोशिश कर रही होती है और बोलती है कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। तभी वहाँ पे जीसो की कलीग्स आती है और बोलती है कि जीहो तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, मुझे नहीं पता कि इसकी गर्लफ्रेंड कौन है, लेकिन मैं उससे बहुत ज्यादा जेलस हो रही हूँ। तभी जीसो की कलीग बोलती है कि मिस्टर युन और जीहो एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ रहे हैं, लगता है वो दोनों बहुत जल्द बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। तो जीसो बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो उसकी कलीग्स बोलती है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो जीसो बोलती है कि मेरा मतलब ये था कि मुझे नहीं लगता वो दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बन सकते। अब हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लोगों की मीटिंग हो रही है। तभी जीहू मेकअप प्रोडक्ट देख के बोलता है कि जीसो ये प्रोडक्ट तो तुम यूज करती हो। तो सारे लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी जीहू सबसे माफी मांगने लगता है और बोलता है कि मैं अपने काम पे अच्छे से ध्यान दूंगा। ये सुन के जीसो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और जीसो अपने मन में सोचने लगती है कि वो ऐसा क्या करे जिससे ये दोनों एक दूसरे के क्लोज ना आए, जिससे उसकी टू टाइमिंग पकड़ी ना जाए। अब हमें मीटिंग के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो युन के पास आती है और जीहो के बारे में उसे भड़काने लगती है, जिससे वो एक दूसरे से नफरत करने लगे। वहीं दूसरी तरफ हमें जीसो को दिखाया जाता है जो जीहो से भी ये सब बातें बोल रही होती है, जिससे वो मिस्टर युन के करीब ना जाए और वो दोनों अच्छे दोस्त ना बने। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ जीसो अपनी मेडिसिन ले रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें युन और जीहो को भी दिखाया जाता है। तभी जीसो की फ्रेंड युन वो उसके पास आती है और उससे बोलती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो जीसो बोलती है कि मुझे हल्का सा कफ है और कुछ नहीं। तभी उसके पास जीहो आता है और बोलता है कि मिस असिस्टेंट मैनेजर क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अगर ठीक नहीं है तो तुम घर जा सकती हो। तो ये सब युन देख रहा होता है और उससे बोलता है कि ये सब तुम डिसाइड नहीं करोगे डिजाइनर में, ये सब मैं डिसाइड करूंगा। इतना बोल के युन जीसो से बोलता है कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम आफ्टरनून ब्रेक लेके घर जा सकते हो और अपना ध्यान रखना। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ जीसो अपने घर जा रही होती है। तभी वो युनवो के पास कॉल करती है और उससे कहती है कि मेरे लिए तुम चिकन फीट सूप बना दो। लेकिन युनवो बोलता है कि मैं घर पे नहीं और मैं तुम्हारे लिए ये नहीं बना सकता, और इतना बोल के फोन कट कर देता है। तो जीसो बोलती है कि एक ऐसा दोस्त है जो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता। तभी वहाँ पे जीहो आ जाता है। तो जीसो बोलती है कि तुम अपना काम छोड़ के यहाँ पे क्यों आ गए। तो जीहो बोलता है कि मुझे कुछ और काम है इसीलिए मैंने ये ब्रेक लिया है। तभी जीहो जीसो का फीवर चेक करने लगता है, बोलता है तुम्हें बहुत ज़्यादा फीवर है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ जीसो के घर पे होते हैं। तभी जीहो उससे बोलता है कि तुम्हें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेनी चाहिए। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ जीसो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ले रही होती है। तभी जीहो उसके लिए खाना बना के ले आता है और उसे मेडिसिन दे देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें युन को दिखाया जाता है जिसने जीसो के पास मैसेज किया होता है, लेकिन जीसो ने उसका अभी तक रिप्लाई नहीं दिया होता है। अब हमें जीहो और जीसो दिखाए जाते हैं जहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे युन जीसो के घर के बाहर आ जाता है और वो जीसो के पास फिर से मैसेज करता है, लेकिन जीसो ने इस बार भी मैसेज सीन नहीं किया होता है। तभी जीसो के घर की डोरबेल बजती है, जिसे सुन के जीसो शॉक्ड हो जाती है। तो जीहो बोलता है कि इस टाइम तुम्हारे घर पे कौन आया है। तो जीसो बोलती है कि मुझे नहीं पता, शायद डिलीवरी मैन होगा। जीहो चेक करने चला जाता है। तभी जीसो अपना फोन देखती है जहाँ पे वो मिस्टर युन का मैसेज देखते हैं कि मिस्टर युन उसके घर के बाहर आए होते हैं। तभी जीसो जीहो को रोकने के लिए जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जीहो ने दरवाजा खोल दिया होता है। जीसो से बोलता है कि ये सब क्या है। ये सुन के जीसो शॉक्ड हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जीसो के घर के बाहर कोई खाना छोड़ के गया होता है। जीसो वो खाना देखती है और सोचने लगती है कि युनवो ने तो मुझसे मना किया था कि वो घर पे नहीं है, तो उसने मेरे लिए खाना क्यों भेजा। तभी जीहो बोलता है कि तुम्हारे लिए खाना किसने भेजा। तो जीसो बोलती है कि मैंने ऑर्डर किया था। तभी जीसो जीहो से बोलती है कि तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें घर जाना है तो तुम यहाँ से जाओ। तो जीहो बोलता है कि अचानक से तुम मुझे घर क्यों भेजना चाहती हो। तो जीसो बोलती है कि मेरी मॉम घर पे आ रही है और उन्हें पता चला कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर लेके आई हूँ।
तो वो बहुत ज़्यादा बुरा मान जाएंगी। तो जीहो बोलता है कि तुम्हें शर्म आती है मुझे अपना बॉयफ्रेंड बताने में। तो जीसो बोलती है ये सब तुम कैसे बातें कर रहे हो। तो जियो बोलता है कि हाँ, तुम हमारी पिक्चर भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं करने देती और प्रोफाइल पिक्चर भी सेट नहीं करने देती। तभी जीसो बीमारी का बहाना बनाने लगती है। तो जियो वहाँ से जाने लगता है। तभी जियो लिफ्ट लेने वाला आता है। तो जीसो उससे बोलते है कि तुम्हें इस चेयर से जाना चाहिए। तो जियो बोलता है कि मैं इस चेयर से क्यों जाऊँ। तो जीसो बोलती है अगर तुम इस चेयर से जाओगे तो हमारी हेल्थ ठीक रहेगी। इतना सुनते ही जियो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पे यून आ जाता है और जीसो से बोलता है क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो जीसो बोलती है हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। तभी यून उसे मेडिसिन देने लगता है। तो जीसो बोलती है कि मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है। तो यून बोलता है कि मैंने बाहर खाना देखा। तो यून बोलता है कि तुम मेडिसिन ले लो, जैसे ही तुम मेडिसिन ले लोगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी जीसो यून से बोलती है कि आप कॉफ़ी पीना चाहेंगे, लेकिन यून मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब हमें जीहो को दिखाया जाता है जो पब में बैठे ड्रिंक पी रहा होता है। तभी वो जीसो के बारे में सोच रहा होता है और बोलता है कहीं जीसो भी तो नहीं सोचती कि मैं बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हूँ। वहीं दूसरी तरफ हमें ये उनको दिखाया जाता है जो जीसो के बारे में सोच रहा था और बोल रहा था कहीं मैंने जीसो को डिसअपॉइंट तो नहीं कर दिया। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ जीसो की थोड़ी तबीयत खराब होती है, जहाँ जीसो की नज़र उसके फ़ोन पर पड़ती है जहाँ पे जीहो और उनके दोनों के मैसेज आए होते हैं, लेकिन जीसो किसी को भी रिप्लाई नहीं करती। तभी जीसो की नज़र उस खाने पर पड़ती है जो यूनवो ने उसके लिए बनाया होता है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जीसो यूनवो का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पे यूनवो आ जाता है। तो जीसो उसे देख के हंसने लगती है, बोलती है कि तुम्हारी यूनिफॉर्म को क्या हुआ। तो यूनवो बोलता है इसमें हंसने वाली क्या बात है, मैं डायरेक्ट इवेंट्स आया हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कपड़े चेंज कर सकूँ। तो जीसो बोलती है लेकिन मैंने फिर भी सोचा था तुम कपड़े चेंज करके आओगे। तो यूनवो बोलता है अगर मैं कपड़े चेंज करने लगता ना तो तुम्हें पूरी रात यहीं पे मेरा इंतजार करना पड़ता है। तो जीसो बोलती है कि इस चीज को तो मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती। तभी जीसो यूनवो से बोलती है कि कल तुमने मेरे लिए चिकन फीट बनाए थे इसीलिए आज मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। तभी यूनवो उससे कहता है कि अपना हाथ दो। तो जीसो बोलती है कि क्यों। तो यूनवो बोलता है कि तुम अपना हाथ दो और वो उसका हाथ लेके उसके हाथों की मसाज करने लगता है और उससे बोलता है कि इस टाइम पे तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो क्योंकि तुम्हें कोल्ड और पेट में दर्द तभी होता है जब तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती हो। तो जीसो बोलती है कि हाँ स्ट्रेस में तो हूँ क्योंकि टू टाइमिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है और हर किसी के बस की बात नहीं है ये करना। तो यूनवो बोलता है कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे लायक नहीं है क्योंकि कभी भी तुम किसी से झूठ नहीं बोलती थी, इसीलिए जो तुम्हारा मन करे तुम वो करो और दूसरों के बारे में ज़्यादा मत सोचो। और यहीं पे हमारा पार्ट खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।